फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आयुष अग्रवाल। और मैं होप करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट तो करेंगे ही, और अच्छे वाले कमेंट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं मैं फ्रिक्शन चैप्टर क्यों समझा रहा हूं। अभी आप सोचोगे कोल एंड पेट्रोलिज्म मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मैं फ्रिक्शन चैप्टर इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि प्लीज़ एक्सप्लेन फ्रिक्शन चैप्टर, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज फ्रिक्शन चैप्टर। और होप करता हूँ कि आपको फ्रिक्शन के बारे में हर चीज़ समझ में आएगी। और ये मैं फ्रिक्शन चैप्टर आपको समझाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रिक्शन चैप्टर 12 फ्रिक्शन। अब आप सभी लोग सोचते होंगे फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है। अब आप मान के चलिए आप एक लैंड पे खड़े, ये एक सरफेस है, इस पे एक क्यूब है खड़ा। ये हमारा एक बॉक्स है, एक क्यूब है, ठीक है। अब आप इसे पुल कर रहे हो, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फोर्स होता क्या है फिजिक्स के। तो हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो ये थोड़ा आगे बढ़ेगा और थोड़ा ही आगे बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ी दूर जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टॉप क्यों हुआ? फ्रिक्शन के कारण। यहाँ पर एक और फोर्स लग रही है जो है इस डायरेक्शन में, वो अपोजिंग फोर्स। ये फोर्स है फ्रिक्शन, जो आपके बॉक्स को राइट साइड मूव करने की बजाय आप राइट साइड मूव कर रहे हैं और आपकी जो ये फ्रिक्शन है फोर्स है वो लेफ्ट साइड कर रही है। तो फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। इससे आपको पता चलता है क्या? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। ये तो सिर्फ था फ्रिक्शन का बेसिक्स। अब हम चैप्टर रीड करेंगे और इसमें नई नई चीज़ें ढूंढेंगे। इसमें क्या लिखा है? यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक slowing down the vehicle at a traffic signal. You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? अब इसने ये सवाल पूछा है, बाकी सारे ऊपर का इतना नेसेसरी नहीं है पढ़ना। ये क्वेश्चन देखो कि इन्होंने पूछा है कि अगर आप बाईसाइकिल राइड की होगी, अब बाईसाइकिल एक लैंड पे कर रहे हैं राइड, और आप यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी थोड़ी दूर जाकर यहाँ पर जाकर रुक जाएगी। क्यों रुकी? ब्रेक अप्लाई करने से, ब्रेक अप्लाई करने से फ्रिक्शन बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ने से वो स्लो डाउन हुई और वो स्टॉप हो गई। तो मतलब फ्रिक्शन इस साइड कर रहा है फोर्स अप्लाई, जिससे नेट फोर्स हो जाती है ज़ीरो। दोनों की फोर्स इक्वली होती है और नेट फोर्स बिकम ज़ीरो एंड द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। मतलब ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है जब नेट फोर्स बिकम्स ज़ीरो। अब हम आगे बढ़ते हैं। होप करता हूं कि जितना मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। When no external force is applied on it, object slows down when no external force। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स, अब यहाँ पे आप चल रहे हैं, अगर आपको कोई धक्का, अब आप यहाँ पे स्टॉप हो गए और आपको जब तक कोई धक्का ना दे तो आप मूव नहीं करेंगे, और मूव करने के बाद दोबारा स्टॉप हो जाएंगे, और दोबारा जब तक धक्का नहीं देगा कोई बंदा, आप मूव और आगे मूव नहीं करें, क्योंकि फ्रिक्शन है अर्थ पर फ्रिक्शन है। इसके कारण आप स्टॉप हो जाते हैं जहाँ पे भी चलते, जब तक आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। और एक और चीज़, एक और सवाल पूछा है इन्होंने। दूसरा सवाल ये है कि ग्राउंड शॉपिंग आफ्टर सम टाइम बॉल क्यों रुक जाती है? जब मैंने यही समझाया था, क्यूब, कोई बॉल मान के चलो, बॉल और क्यूब एक ही है, बस उनकी शेप चेंज हुई, ठीक है। अब ये इस साइड चलती है बॉल, यहाँ पे इनकी अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन लगती है, जिससे हमारी बॉल या फिर कोई भी बॉक्स स्टॉप हो जाता है थोड़ी दूर चलने के बाद। अब इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। अब हम बनाना पील पे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं बनाना पील पे? हम क्यों गिरते हैं? अब सोचो, अब आप बनाना पील का एग्जांपल मत लो, आपने कभी देखा होगा वाटर, यहाँ पे वाटर है खूब सारा, तो अब आप यहाँ पे थोड़ी देर दूर चलेंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे हो जाता है फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन कम होने के कारण आप स्लिप कर जाते हैं। उसी तरह बनाना पील भी एक स्मूथ है, इसलिए आपका फ्रिक्शन, उस लैंड का फ्रिक्शन कम होता है और आप लोग गिर जाते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वही चीज़ बार बार समझाने कि फ्रिक्शन कम होता है। अब इसमें मेन यही चीज़ है, फ्रिक्शन क्या है? एक तो चीज़ ये कि फ्रिक्शन इज़ अ अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन यहाँ फोर्स लगाती है और हम इस साइड फोर्स लगाते हैं, तो फ्रिक्शन इज़ अ अपोजिंग फोर्स।
ये है एक चीज़। और एक और चीज़, अगर यहाँ पे वेट फ्लोर है, ये वेट फ्लोर है, तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन कम होगा और आप गिर जाएंगे, और जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा आपको टाइम लगेगा गिरने में। अब एक और चीज़, अब ये बॉक्स पढ़िए आप सब लोग। Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied on it. Stretch of the spring is measured by a pointer moving on the graduate. The reading on the scale gives the magnitude of the force. अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है आपको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब फ्रिक्शन भी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का भी आपको मैग्नीट्यूड देगा अगर आप स्प्रिंग बैलेंस को यूज करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ है, आप ये खुद पढ़ना बुक से, और आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके देख सकते हैं जो ज़्यादा सिंपल हो। और होप करता हूँ कि आपसे एक्टिविटी जरूर होगी। अब ये करते हैं, इनका क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आई शेल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। अब ये आप अपने आप जवाब देना कमेंट सेक्शन में, क्या है इस क्वेश्चन का मतलब और आंसर। फ्रिक्शन इज यू कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑफ द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, even those surfaces which appear very smooth have large number of minute irregularities। इसी ये मतलब है, आपकी एक ये ऑब्जेक्ट है, एक दूसरी ऑब्जेक्ट ये है, तो ये दोनों के अंदर भी इरेगुलरिटीज होगी। इरेगुलरिटी बहुत कम। ये दोनों स्मूथ सरफेस है तब भी, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं जिससे हमारी फ्रिक्शन होती है कॉज, और वो स्टॉप हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना कम वेट होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। और एक और चीज़ पता चलती है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस हैज़ मोर फ्रिक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easy to move box from rest to, or to move it when it is already in motion? अब ये पूछ रहे हैं अगर रेस्ट पे है तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी, ये ऐसे खड़ा हुआ है आपको हिलाने में ज़्यादा मुश्किल होगी, या वो ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सामने की डायरेक्शन में, तब आपको मुश्किल होगी। ये मुश्किल होगी जब वो स्टॉप है, आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। पहली मोशन में आप उसको हल्का सा टच करोगे वो और दूर जाएगा, हल्का सा टच करोगे और दूर जाएगा, तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी जब वो रेस्ट में, और कम मुश्किल होगी जब वो मोशन में है। द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स moving on from the rest. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed in the measure of sliding friction. अब ये कुछ आपको रिकॉल करवा रहे हैं। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन हमारे लिए गुड भी है, जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों में प्रॉफिट भी होता है, कुछ चीज़ों में नुकसान भी होता है, तो फ्रिक्शन भी उनमें से एक है। इसके फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी ईविल भी है। ईविल मतलब दुश्मन भी हमारा। अब आपने कभी देखा होगा, आप बहुत तेज़ साइकिल चला रहे हो और आप बार बार अपने शूज़ को, ये हमारी साइकिल इस पर मूव कर रही है, लैंड पे साइकिल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और आप बाई चांस अपना शूज़ यहाँ पे लगा देते हैं स्टॉप करने के लिए, जिससे फ्रिक्शन बढ़े और साइकिल स्टॉप हो जाए। अगर आपके ब्रेक फेल हैं तो आप बार बार ऐसे करोगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, तो आपके जो शू का सोल है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो आपको दिखेगा कि वो कुछ दिनों में फट जाएगा बहुत बुरी तरह। तो इसलिए हम मना करते हैं, हम सारे लोग मना करते हैं कि आपके ब्रेक्स ठीक होने चाहिए जिससे आपके शू सोल ना खराब हो। और आपने कुछ फैक्ट्रीज में भी देखा होगा फ्रिक्शन का यूज़ होता है, तो उसमें एक और चीज़ डर होता है कि जल ना जाए, क्योंकि फ्रिक्शन से हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। आपने कभी मैच स्टिक जलाई होगी तो उसमें भी हमारी फ्रिक्शन के कारण आग लगती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें यही बताया, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। होल्ड अ कुल्हड़, अर्थन पॉट, मतलब एक पॉट लो
or a glass tumbler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier to more difficult to hold it? अब इसमें ये पूछा है आपने एक एक ग्लास लिया, ठीक है, सपोज करो, और आपने एक अर्जन पॉट लिया। अब किसमें कम फ्रिक्शन होगा, किसमें ज़्यादा, आप खुद ही सोच के बताइए। आपकी नॉलेज टेस्ट करता हूँ। आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमारा जो ये खांसना भी होता है, हर चीज़ में, हमारे बॉडी पार्ट में खांसने में भी कुछ जगह हमारी रब होती है जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है, हमारी खांसी आती है। हर चीज़ कनेक्टेड है हमारी बॉडी के भी। जो मुझे अभी कफ आया था वो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण है। अब इसमें ये बोला अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। You could not write with a pen or a pencil if there will be no friction. When your teacher is teaching on the chalkboard, its rough surface rub of the when it sticks to. अब इसमें यही बताया है कि जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पेन से कुछ भी लिख नहीं पाओगे, इसमें भी फ्रिक्शन की जरूरत है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो चॉक पे लगता है उसकी रफनेस के कारण जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये इरेगुलरिटीज में एक दूसरे से फंस जाते हैं। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक। तो इसमें बोल रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन द स्टैटिक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इजी होगा, स्टैटिक में मुश्किल, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जब स्टॉप होता है ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग जब वो मूव कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। अब इसमें वही सारी चीज़ें बताइए कि क्या होता है फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन यहाँ पे है, पैदा करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है आपकी, एच, एच से मतलब हीट, आपकी हीट प्रोड्यूस करता है, आपको राइट करने में ईजी करता है, राइटिंग ईजी करता है। आपके हैंड जब रब करते हो, आपने देखा होगा इसमें भी यही बताया, हैंड आप रब करते हो तो वो आपको हीट प्रोड्यूस करता है, वो है फ्रिक्शन। आपके शू सोल्स फंसते हैं, खराब हो जाता है। फ्रिक्शन हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, पर इसके नुकसान यही है, शू सोल फट जाएगा अगर ज़्यादा फ्रिक्शन उस पर लगेगा, और मशीन्स ख़राब हो सकती हैं, हीट क्योंकि प्रोड्यूस होते तो मशीन्स के अंदर आग लग सकती है। यही सारे नुकसान हैं। अब इसमें मैंने बताया आपको फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन के नुकसान के बारे में, फ्रिक्शन के फ़ायदों के बारे में। दोबारा रिकॉल करते हैं। फ्रिक्शन का फ़ायदा ये है, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है जो हमारे नेसेसरी है, राइटिंग में इजी करता है जो हमारे लिए नेसेसरी है। अब हमारा हीट प्रोड्यूस, राइटिंग करना और हमारी मशीन्स को वर्क करवाना, चॉक का इस्तेमाल करना, ये सारे हमारे चॉक का इस्तेमाल करना, ये चॉक का डायग्राम बना देता हूँ। ये चॉक का इस्तेमाल करना, हमारे हैंड को रब करना, हीट प्रोड्यूस करना, हमारे राइटिंग करना, मशीन्स के अंदर यूज़ करना, ये सब कुछ हमारा होता है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन ईविल कैसे है, दुश्मन कैसे है। अब यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट रखा, आप साइकिल चला रहे हो और शू, फ्रिक्शन इस साइड से लग रहा है, आपने शू बीच में लगा दिया फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जिससे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाए। तो आपके शू बार बार ऐसे करते करते फट सकते हैं शू सोल, और इससे मशीन्स भी ख़राब हो सकती है क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो मशीन भी ख़राब हो सकती है। जैसे ये मशीन है, वर्क कर रही है अपना अच्छे तरीके से, अब ये ख़राब हो सकती है क्योंकि इसके अंदर बार बार फ्रिक्शन यूज़ हुआ, तो ये इसके अंदर हीटअप होकर ये ख़राब कर सकती है। और अब ये फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता है एक अपोजिंग फोर्स। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है खड़ा, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और तो फ्रिक्शन इधर फोर्स लगाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 आपके सामने रखूँगा अगली वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, सी यू सून, तो अगली वीडियो तक के लिए।